Hi everyone, myself Narayan sir from Saraswati International Academy वापी. So dear student, जैसा कि हमारा चैप्टर 4 चल रहा है, आज चैप्टर 4 के पार्ट 10 लेक्चर 10 में हम बात करेंगे अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एंड प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन. देन आफ्टर एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल पर आएंगे. तो एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स जो हैं उनको सॉल्व करेंगे, क्योंकि चैप्टर देखा जाए तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका, बट बीच में कुछ ऐसे वर्ड आते हैं जो ऑब्जेक्टिव आते हैं बोर्ड में और टेक्स्ट बुक में उसके अबाउट इतना ज़्यादा दिया नहीं, तो उस पॉइंट को मैं समझाने जा रहा हूँ आपको. Now concept of energy of activation and progress of reaction means reaction forward and backward reaction. So first of all student, energy of activation है क्या? मैंने अभी इससे बिफोर जो हमारा लेक्चर था कहेंगे पार्ट 9 में हमने एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन के अबाउट बताया था आपको, बट यहाँ मैंने राइट कर दिया है द एक्सेस एनर्जी विच मस्ट बी सप्लाइड टू द रिएक्टेंट टू द अंडरगोज इन केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड energy of activation. Energy of activation is the difference of the threshold energy and average kinetic energy of the reactant molecules. So यहाँ पर हमें प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन टर्म्स को बताना है. तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ये पॉइंट्स हो गया. मीन्स इस पॉइंट को समझने के लिए हमें बीच में इंटरमीडिएट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी समझना होगा. सो व्हेन reactant molecules come near to each other, for collision, then kinetic energy of the reactant, kinetic energy of reactant decrease, but potential energy of reactant is increase. जैसे से रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक दूसरे क्लोज आएंगे, उनके बीच में कोलिजन होने वाला होगा, देन दैट टाइम काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस होती जाती है और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है, मतलब स्पीड धीरे धीरे रिएक्टेंट की कम होती है. और एट सर्टेन टाइम दोनों कोलाइड कर जाते हैं. कोलिजन के बाद उनमें बॉन्ड बनता है और प्रोडक्ट फॉर्मेशन चालू होता है. तो ये रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब रिएक्टेंट का टकरा कर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना, दैट इज कॉल्ड प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन. अब मैटर यहाँ पर रिएक्शन क्लोज रिएक्शन में तो रिवर्सिबल इन नेचर होगा, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन भी होंगे. और ऐसे केस में कौन सा रेट ऑफ रिएक्शन आफ्टर सम टाइम्स फास्ट होगा या मे बी स्लो होगा, वो उसको समझना है यहाँ पर. तो मैं इस पॉइंट को समझाने आ जा रहा हूँ. एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एंड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स एंड पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड, और प्लस ये रिएक्टेंट जो आपस में आ रहे हैं कोलिजन के लिए स्टूडेंट, वो कैसे होंगे, मतलब इज व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शन इज अकर. नाउ एंडोथर्मिक और आएगा एक्सोथर्मिक. सो क्या कहना है स्टूडेंट यहाँ पर, एंडोथर्मिक, या फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उस पॉइंट को समझा दूँ आपको, लाइक H2 + I2. ये एग्जाम्पल हमने ले लिया स्टूडेंट. H2 I2 कंबाइन हो रहे हैं और बना रहे हैं क्या, 2HI. और जैसे से H2 और I2 एक दूसरे के क्लोज आएंगे कोलिजन के लिए, वो आपस में टकराएंगे, इंटरमीडिएट फेज बनाएंगे और लास्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे 2HI. क्लियर? तो ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, या ये हम रिएक्शन की ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं इसको. ट्रांजिशन स्टेट वो स्टेट होती है रिएक्शन की जहाँ पर मैं बता दूं कि एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट बहुत हाई होती है और उसकी स्टेबिलिटी बहुत कम होती है स्टूडेंट. तो अनस्टेबल स्टेट होती है ये हो गई अनस्टेबल स्टेट ऑफ द रिएक्शन, और इसके बाद ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है. बट मैटर यहाँ पर ये है कि ये रिएक्शन कैसा होगा, एंडोथर्मिक होगा या एक्सोथर्मिक. ये रिएक्शन की पोटेंशियल एनर्जी से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, प्लस और भी जो पॉइंट्स हैं यहाँ पर हम उसकी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन से भी फाइंड आउट कर सकते हैं. तो मैं यहाँ कुछ टर्म्स राइट कर रहा हूँ इनके लिए, और इसी के बेस पर स्टूडेंट हम समझेंगे कि रिएक्शन कैसा होगा, एंडोथर्मिक होगा या एक्सोथर्मिक.
potential energy of the reactant and product, and this one is the reaction coordination. यहाँ से मैं दो फेज एक्सप्लेन दे रहा हूँ बाय ग्राफ। वन, जहाँ पर मैं ये दिखा रहा हूँ आपको, ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन मतलब दैट इज द रिएक्टेंट और दिस वन इज प्रोडक्ट, और यहाँ पर क्लियर हो रहा है आपको, और ये रहा प्रोडक्ट के एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। सो स्टूडेंट केयर करेंगे, ये रही एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ रिएक्टेंट और ये रहा डिफरेंस किसका हो गया, प्रोडक्ट का। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट से यहाँ पर क्लियर क्या हुआ कि प्रोडक्ट की एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, और या तो पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में हम कंसिडर करें तो ये रिएक्शन जो है, रिएक्शन होने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी इस लेवल की थी, और हमारे पास एनर्जी ये है पोटेंशियल एनर्जी। मतलब प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के लिए पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए और रिएक्टेंट के पास बहुत कम है, तो क्या करना पड़ेगा, ये रिएक्शन होगा ही नहीं। हमें क्या करना होगा, इस रिएक्शन में, रिएक्टेंट में पहले एनर्जी क्या होगी, सप्लाई करनी पड़ेगी, तब जाके प्रोडक्ट होगा। एनर्जी सप्लाई करेंगे और इसका एनर्जी बैरियर बढ़ता जाएगा, और ये पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में। तो क्लियर हो गया आपको कि पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में ये पॉइंट्स हो गया आपको, और ऐसे केस में ये रिएक्शन जो बनेगा वो एंडोथर्मिक बनेगा। मतलब यहाँ पर क्लियर हो गया कि द एनर्जी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट इज लेस देन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, द रिएक्शन विल बी व्हाट काइंड, एंडोथर्मिक। एंड ऐसे रिएक्शन के लिए डेल्टा एच क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और यही टर्म्स अगर मैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन में मैं समझाऊं तो टर्म्स चेंज हो जाएगा। टर्म्स क्या चेंज होंगे स्टूडेंट, मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट्स राइट कर रहा हूँ, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन्स फॉर ऑब्जेक्टिव। सो लो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, फास्ट रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, मतलब जहाँ पर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन रिएक्टेंट की कम होगी वो रिएक्शन फास्ट होगा, एंड हाई एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, हाई एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन मीन्स लो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। एंड प्लस एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक की बात करें, इफ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ रिएक्टेंट is greater than energy of activation of product, the reaction must be endothermic, and if energy of activation of reactant is less than energy of activation of product, the reaction is exothermic। तो यहाँ रिएक्शन का फास्ट होना, स्लो होना, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक दोनों प्रोसेस हमने राइट कर दिया, और ये एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए है। तो यही पॉइंट्स अगर मैं राइट करूँ तो एक्सोथर्मिक के लिए क्या होगा, एक्सोथर्मिक के लिए केस लाइक दिस टाइप। अगर इस पॉइंट को हम देखें तो यहाँ पर ये पॉइंट्स हो गया किसके लिए, प्रोडक्ट के लिए, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ P, और ये एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट ऐसे सेम यहाँ पर हो गया। पॉइंट्स को अगर दिखाऊं मैं तो ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी का, और ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन प्रोडक्ट का हो गया, एंड देन यहाँ पर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ क्या है, रिएक्टेंट।
सो स्टूडेंट यहाँ से क्लियर हो जाएगा हमें कि अगर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जिसकी ज़्यादा होगी उसका रिएक्शन रेट कैसा होगा, स्लो होगा। देखें तो यहाँ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन रिएक्टेंट की कैसी है, बहुत ही कम है, मतलब रिएक्शन क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा और बैकवर्ड स्लो होगा। और यहाँ पर देखा जाए तो पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में मैं जाऊँ, यही टर्म्स लूँ तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट इज नाउ मच मोर देन प्रोडक्ट। So potential energy of the reactant is much more than product. So this reaction is what kind? Is exothermic, क्योंकि ये एनर्जी गैप है पोटेंशियल एनर्जी का। मैं बता दूं जहाँ पर ये दिख रहा है कि प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के लिए एनर्जी बहुत कम चाहिए, रिएक्टेंट के पास बहुत ज़्यादा है, तो जो एक्सेस एनर्जी है स्टूडेंट वो रिलीज होगी इन द फॉर्म ऑफ व्हाट इज एनर्जी, मतलब दैट इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक का टर्म से पढ़ेंगे और इस ग्राफ से देखकर हम समझेंगे ये रिएक्शन कोऑर्डिनेशन यहाँ के लिए भी है और ये पोटेंशियल एनर्जी का पॉइंट्स है। सो स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं एक्सरसाइज का 4.1, जहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना है। एक तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन राइट करना है प्लस उस रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट भी फाइंड आउट करनी है। तो मैंने ऑलरेडी राइट करके रखा है यहाँ पर। तो पहले इक्वेशन पे मैं जा रहा हूँ जहाँ पर राइट किया है कि 3 मोल ऑफ NO and now gives N2O। क्लियर, जो रिएक्शन हमें दिया गया रियल में मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, ऐसे रिएक्शन यहाँ पर दिए गए हैं N2O एंड प्लस NO2 है मैंने। अब यहाँ पर आपके क्वेश्चन में देखेंगे तो इसका रेट एक्सप्रेशन भी दे दिया, रेट इज इक्वल टू K NO2 का होल स्क्वायर। 3 मोल लिया है बट बोला इसका 2 मोल ही इन्वॉल्व हो रहा है रिएक्शन में, और इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दे दिया है कि NO2 है बट जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो 2 टाइम्स ही है स्टूडेंट। क्लियर, तो मैं यहाँ बात करूँगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑलवेज मोल नॉट कन्वर्टेड इन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जितना मोल कन्वर्ट होगा रेट ऑफ रिएक्शन उसी पर डिपेंड करेगा। तो हमने यहाँ राइट कर दिया इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करें तो 2 पावर है, दैट इज द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड ऑर्डर हो गया स्टूडेंट, और सेकेंड ऑर्डर हो गया। अब इसका हम यूनिट निकालेंगे तो यूनिट ऑफ K फॉर दिस रिएक्शन अगर हम राइट करें तो K इज इक्वल टू रेट डिवाइडेड बाई NO2 का होल स्क्वायर। रेट दैट इज द, आपको पता ही होगा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंजिंग टाइम मीन्स NO2 अपॉन डेल्टा T बाई NO2 का होल स्क्वायर। सो इस पॉइंट को मैं राइट करूं तो K इज इक्वल टू मोल पर लीटर डिवाइडेड बाई सेकेंड इनटू मोल पर लीटर ई स्क्वायर। सो ये कैंसिल हो गया। अब बात करेंगे लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स, दैट द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन स्टूडेंट। तो इस रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट आपकी ये हो गई। अब हम बात करेंगे सेकेंड इक्वेशन की, और सेकेंड है H2O2 प्लस 3I माइनस प्लस ट्वाइस H प्लस एंड ट्वाइस H2O प्लस I3 माइनस स्टूडेंट। तो यहाँ पर जो रेट एक्सप्रेशन दिया है वो हम उसके अकॉर्डिंग ही जाएंगे कि H2O2 एंड I माइनस पावर 1 ही दिया है। तो आप ऑलवेज देखेंगे कंज्यूम कितना होता है, कितने कोलिजन के बाद प्रोडक्ट में बदलते हैं, हम उन्हीं को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रखते हैं। तो यहाँ अगेन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर हम दोनों की पावर देखें तो 2 होगा, और 2 होगा तो देन यूनिट आपके सेकेंड ऑर्डर के लिए ये यूनिट रहेगी स्टूडेंट, यही इसके लिए भी एप्लीकेबल होगा। क्लियर, एंड नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। क्लियर, जो H2I2 है
तो रेट कांस्टेंट की यूनिट भी यही होगी। अब बात करेंगे इक्वेशन नंबर 3 की। तो इक्वेशन 3 जो यहाँ पर राइट किया गया है, CH3CHO gives CH4 plus CO और रेट एक्सप्रेशन है K CH3CHO का 3/2। ऐसे में 3/2 का मतलब होता क्या यहाँ पर है, 3/2 ऑर्डर है या 1.5 ऑर्डर, मतलब फ्रैक्शनल ऑर्डर है। अब हमें मैटर यहाँ पर ये है कि ये जो यूनिट है रेट कांस्टेंट की ये क्या होगी, इस बेस पर हम जाएंगे। सो स्टूडेंट आप सेम पावर दे दो। सेम पावर अगर हाफ ऑर्डर है तो हमारा पॉइंट्स क्या होगा, तो देन K इज इक्वल टू, राइट, K इज इक्वल टू जो पॉइंट्स यूनिट आप कांस्टेंट का मिलेगा यहाँ पर किसके लिए है, CH3CHO, तो रेट अपॉन CH3CHO का 3/2। ओके, 3/2 है तो हम राइट कर सकते हैं यहाँ पर क्या, 3/2 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा और इसको राइट करूँ मैं K, तो क्या लिखेंगे हम, कॉन्सेंट्रेशन लाइक दिस वे, जैसा मैंने राइट किया था अपन कि CH3CHO का कॉन्सेंट्रेशन बाई क्या होगा, सेकेंड इंटू CH3CHO 3/2। तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस यहाँ पर जाएंगे तो हमारा क्या पॉइंट्स आएगा स्टूडेंट, 3/2 माइनस कितना है, मतलब 1 माइनस है तो कितना आ जाएगा, 2 माइनस 1/2, माइनस 1/2 आ रहा है, मतलब हम राइट करेंगे रेट कांस्टेंट की यूनिट होगी यहाँ पर मोल पर लीटर रेस्ट पर माइनस 1/2 सेकेंड इनवर्स, या 1 लेके जाएंगे तो आप समझ सकते हो कि 1 लेके जाएंगे, इसको माइनस है तो 1/2 आएगा, मतलब हम इस टर्म में लिख सकते हैं। क्लियर? सो रियल पॉइंट्स होगा इसका, हम जो राइट करेंगे फिर, तो K मोल माइनस 1/2 लीटर 1/2 एंड सेकेंड इनवर्स। एंड लास्ट न्यूमेरिकल की बात करते हैं, नंबर 4। नंबर 4 स्टूडेंट राइट किया है इथाइल क्लोराइड C2H5Cl है, जो डिकम्पोज होकर C2H4 प्लस HCl दे रहा है। रेट की वैल्यू है K C2H5Cl और यहाँ पर बात करें तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 1 एंड देन K इज इक्वल टू रेट अपॉन C2H5Cl। रेट का मतलब इसका कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम, तो C2H5Cl अपॉन डेल्टा T डिवाइडेड बाई C2H5Cl। सो बेटा C2H5Cl बाई C2H5Cl डेल्टा T मतलब सेकेंड हो गया, 1 डेल्टा T मतलब 1 सेकेंड हो गया, मतलब सेकेंड इनवर्स, दैट इज द रेट कांस्टेंट यूनिट। सो स्टूडेंट अब बात करें हम तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करेंगे, बट ये हो गया हमारा न्यूमेरिकल नंबर 1। तो न्यूमेरिकल नंबर 1 के बाद हम न्यूमेरिकल नंबर 2 सॉल्व करेंगे, राइट, न्यूमेरिकल नंबर 2 एक्सरसाइज का, बट उससे बिफोर देख लेते हैं सारे पॉइंट्स क्या क्या हैं इसके बेस पर। क्लियर? सो स्टूडेंट नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करते हैं एक्सरसाइज का 4.2। फॉर द रिएक्शन 2A + B नाउ गिव्स A to B, द रेट एक्सप्रेशन इज जो डिमेंस्ट्रेशन दिया गया है KA B
रिस्पॉर्बिलिटी स्क्वायर है एंड के रेट कांस्टेंट की वैल्यू दिया है। इस रिएक्शन में ए का ये दिया है और बी का कॉन्सेंट्रेशन दिया दिस वन, तो आप समझ सकते हो यहाँ पर कि रेट ऑफ रिएक्शन ए का दिया है स्टूडेंट, बट टर्म्स का रिप्रेजेंटेशन अगर हम देखें तो थोड़ा डिफरेंट यहाँ दिखा रहा है हमें, क्योंकि मोल इसका 2 है बट पावर हमें किसका लिया है, बी का लिया है, मतलब बी का हमें 2 टाइम हो रहा है। तो ऐसे केस में अगर इस रेट ऑफ रिएक्शन को मैं राइट करूं तो फेज फिर क्या होगा, तो स्टूडेंट इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है। सो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के, ए एंड बी रेस्पेक्ट टू, where A is given 0.1 and B is given 0.2, and then नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे और यहाँ पर इन K की वैल्यू डिनोट करेंगे। K ये रहा, तो रेट ऑफ रिएक्शन होगा क्या स्टूडेंट, रेट ऑफ रिएक्शन होगा 2.0 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 0.1 0.2 का होल स्क्वायर, 0.2 का होल स्क्वायर मतलब 0.04 एंड यहाँ पर हो गया ये 1 इंटू कर दें तो 0.004 मीन्स 4 इंटू 10⁻², मीन्स यहाँ पर हो गया 2 इंटू 10⁻6 इंटू 4 इंटू 10⁻², आ रहा है इधर 4 to 8 हो गया, 8 इंटू 10⁻8, ये हो गया आपका रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर। सो ये फर्स्ट यूनिट आपका पॉइंट हो गया रेट ऑफ रिएक्शन का, जो लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स यूनिट के फेज में, राइट। अब सेकेंड पॉइंट पूछ रहे हैं क्या कि अगर ए व्हेन ए कैन रिड्यूस 0.06 मोल पर लीटर, अगर ए का कॉन्सेंट्रेशन इतना रिड्यूस हो रहा है तो देन व्हाट है रेट ऑफ रिएक्शन। अगर इतना रिड्यूस होगा तो फिर हम देखेंगे ए की वैल्यू, और अगर ए की वैल्यू मैं यहाँ पर देखूँ तो क्या पॉइंट्स होगा, 0.1 था उसमें से 0.06 मोल रिड्यूस हो गया, बचा क्या 0.04 मोल पर लीटर। तो बी रिड्यूस कितना होगा, अगर ये 0.1 हो रहा है तो क्लियर है कि ये होगा 0.2, तो इसी के कंपेयर में अगर ये इतना रिड्यूस हो रहा है तो स्क्वायर फेज है, तो यहाँ पर इसका होगा रिड्यूस 0.02 मतलब 0.18। सो ऐसे केस में स्टूडेंट रेट ऑफ रिएक्शन राइट करेंगे हम, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू, अब बात करें ए का इनिशियल वैल्यू पहले से लिया है 0.06 है, बट बी है 0.18, उसी के टर्म में रिड्यूस होगा, और जब ये वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हमें 3.89 इंटू 10⁻⁹ मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स मिलेगा स्टूडेंट। सो दैट इज द सेकेंड न्यूमेरिकल ऑफ एक्सरसाइज, एंड रिमेनिंग न्यूमेरिकल की हम बात करेंगे, तो रिमेनिंग न्यूमेरिकल जो हमारे होंगे वो नेक्स्ट क्लास में होंगे स्टूडेंट। तो हमने बीच में से और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल कवर किए हैं, क्लियर, और जितने भी न्यूमेरिकल्स बचते हैं वो सारे पॉइंट्स अब नेक्स्ट 2 और 3 लेक्चर में कंप्लीट होंगे, एंड देन आफ्टर चैप्टर 5 सरफेस केमिस्ट्री चालू करेंगे। सो स्टूडेंट आज हम लोगों ने जिस पॉइंट पर डिस्कशन किया अभी, और वो था आपका एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दैट एक्सप्लेन किया गया ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, एंड प्लस एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या होता है, एंड देन एक्सरसाइज के हमने 2 न्यूमेरिकल इसमें किए। सो इस लेक्चर में आज स्टूडेंट बस इतना ही, हम बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट 11 में, नेक्स्ट लेक्चर में रिमेनिंग न्यूमेरिकल के अबाउट। थैंक यू स्टूडेंट।